हेलो, आई एम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। टेक्निकल एनालिसिस की हमारी इस सीरीज में अब तक हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात की है। हॉरिजॉन्टल लेवल्स, आरएसआई, मूविंग एवरेज, इन सभी के ऊपर हमने गहराई से समझने की कोशिश अभी तक की है। आज हम चार्ट्स को पढ़ने के हमारी इस मुहिम में एक और कदम आगे बढ़ते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स यानी कि चार्ट, ये जो हर एक कैंडल से जोड़ जोड़ कर ये चार्ट बन रहा है, इस हर एक कैंडल का क्या नेचर है, क्या ये कहने की कोशिश कर रही है और इससे हम किस तरह से आगे की मूव्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसे हम जानने को कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हर एक कैंडलस्टिक देखिए जो शेप बनाती है, जिस तरह का पैटर्न तैयार करती है, उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। इसीलिए हमेशा चार्ट्स को एक लैंग्वेज की तरह देखा जाता है और चार्ट रीडिंग को एक लैंग्वेज को सीखने की तरह ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक लैंग्वेज है जिसे हमें इंटरप्रेट करना है और इसके हिसाब से हमें आगे की मूवमेंट्स को जानने की या आगे क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट्स होनी चाहिए उसके बारे में पता करने की कोशिश करनी है। तो आज हम जिस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करने वाले हैं वो है, उसका नाम है एनगल्फिंग। एनगल्फिंग एनगल्फिंग का मतलब है, देखिए, एक ऐसी कैंडल जिसका पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि एनगल्फिंग क्या होता है। यहाँ पर हमें जो ये रेड कैंडल, ये बड़ी सारी रेड कैंडल दिखाई दे रही है, ये एक एनगल्फिंग की कैंडल है। एनगल्फिंग की कैंडल क्या होती है? एक इतनी बड़ी कैंडल जो अपने से पहले वाली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है, उसको हम कहते हैं एनगल्फिंग की एक कैंडल। एनगल्फिंग एक ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है, यानी कि किसी भी ट्रेंड के अगर ये बिल्कुल आखिर में बनता है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक एनगल्फिंग, बुलिश या बेरिश एनगल्फिंग को माना जाता है। इसके लिए हम थोड़े से बड़े चार्ट्स की तरफ और चलते हैं, जिससे कि क्योंकि वहां पर जनरली हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स की इफेक्टिवनेस जितने बड़े चार्ट पर हम देख रहे हैं उतनी ज्यादा अच्छे से हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर मैं मंथली चार्ट पर ढूंढने की कोशिश करूं तो यहाँ देखिए एक अच्छा एग्जांपल हमें दिखाई देता है। जब ये बुलिश ट्रेंड के बिल्कुल आखिर में, यहाँ पर जब इस रेड कैंडल को हम देखते हैं तो एक अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड के आखिर में यहाँ पर आकर हमने दिसंबर की शुरुआत में यहाँ पर इस कैंडल पर एक बेरिश एनगल्फिंग होते हुए देखी। रेड कैंडल है, इसका मतलब है अगर ये बुलिश ट्रेंड के आखिर में बन रही है तो ये एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से इस कैंडल ने अपने पिछले वाली कैंडल की इफेक्ट को खत्म कर दिया है, नलीफाई कर दिया है। और यहाँ के बाद जब हम अगली कैंडल्स कुछ देखते हैं तो वो बिल्कुल मार्केट को और नीचे लेकर जाती हुई हमें दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग आई 18,110 के करीब और उसके बाद मार्केट ने जो लो बनाया 16,836 का, यानी कि 12-1300 पॉइंट्स इस क्लोजिंग से हमें देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न हमने बनते हुए देखी। सिमिलरली यहाँ पर हमें कहीं पर चार्ट के अंदर एक बुलिश एनगल्फिंग का भी एग्जांपल जरूर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इस जगह पर बहुत ही सुंदर तरीके से एक बुलिश एनगल्फिंग हमें देखने को मिल रही है। जब यहाँ से मार्केट गिरते गिरते एक बहुत बड़ी ब्लू कैंडल बनी या फिर ग्रीन कैंडल बनती है, जब नीचे से ऊपर आते हुए इस पूरी कैंडल के इफेक्ट को ये कैंडल ऑलमोस्ट खत्म कर देती है। तो इसके बाद मार्केट हमें एक अच्छी खासी अप मूव में आता हुआ दिखता है। इस क्लोजिंग से देखिए 16,600 से लेकर यहाँ पर 1800 100 बिल्कुल उस कैंडल का जो बेरिश एनगल्फिंग हमने देखी थी उसका लगभग उल्टा, करीब 1500 पॉइंट्स की अप मूव यहाँ से हमने देखी है। तो बुलिश बेरिश एनगल्फिंग दोनों ही बहुत पॉपुलर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं और काफी इफेक्टिव भी हैं। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके चार्ट्स के अंदर एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में ढूंढने की कोशिश जरूर करनी चाहिए और इनकी देखना चाहिए कि इनका इफेक्ट आने वाले दिनों के प्राइसेस के ऊपर किस तरह का रहता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में एक और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।